सियाल को बुद्धदायिका कन्या विक्रीणो लोभाद दंपतीनां च कलकलम। घर की जो शासन सत्ता है वो कौन संभाल रहा है? देवी जी। कब लिख दिया था व्यास जी ने? आज के 5000 वर्ष पूर्व। और आजकल वही घटित हो रहा है। हमारे संत मनीषी इतने प्रकारदर्शी थे, वो कब क्या होगा उन्होंने पहले लिख दिया था। सियाल को बुद्ध जाएगा। सियाल किसे कहते हैं? साले साहब। अगर किसी से परामर्श लेना है, अगर सोचा कि चलो अमुक वस्तु को खरीदना है, भैया से परामर्श लिया और कहीं देवी जी के कान में आवाज पहुंच गई कि अच्छा भैया पूछेंगे ये कहाँ जाना है, कल हमें फोन कर दो, भैया आए, भैया बताइएगा। सियाल को बुद्ध जाएगा। अगर सलाह देने वाले लोग कौन है? साले साहब। कन्या विक्रीणो, आजकल लोग कन्याएं बेच रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिटिया की उम्र है 20 साल और लड़का की उम्र है 40 साल। महाराज पैसा बहुत है। ये बताइए पैसा ओढ़ो जाए कि बिछाओ जाए? किसी के साथ आज तक पैसा गया? जब व्यक्ति इस संसार से जाएगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम च कलकलम। पति पत्नी में आपस में नित्य प्रति झगड़ा होता है। नारद जी बोले हमें लगता है कि स्वर्ग के देवताओं में की भी बुद्धि हमें कुछ भ्रमित लग रही है कि यहाँ तो सब हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। वो गुणगान कर रहे हैं कि धन्यास्ते भारत भूम भागे। तब थोड़े और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? तत्र आश्चर्यमया दृष्टम। श्री सूत जी महाराज स्वर्गात ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आज नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी तत्र निखिड़ा खिन्नमानिसा। एक नारी बैठी हुई है, एक युवती बैठी हुई है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और जैसे ही देखा, और उस युवती ने जब देवर्षि नारद को देखा है तो नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ये साधु ठहर जाओ, ये साधु ठहर जाओ। लेकिन नारद जी आज पास नहीं आए, क्योंकि जानते हैं कि एक बार नारी के चक्कर में पड़े तो बंदर बनना पड़ा। इसलिए दूर से ही पूछा, काश तुम कामो चेमानार लोचना, अरे तुम कौन हो? जैसे ही इतना कहा तो आज उस देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिर्ति ख्याता इमाते तनियामत। ये मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास ये 2 पुरुष जो लेटे हुए हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये मेरे बेटे हैं। कौन? ज्ञान वैराग्य नाम काली लोगे जर्जरो। ये मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग के कारण उनकी जर्जर अवस्था हो गई है, इसलिए आप इससे उनकी मुक्ति का कोई उपाय जानते हो मत शीघ्र बताएं। और ये हमारे पास जो नारियां बैठी हुई ये साधारण नारियां नहीं है। गंगाद शरद चेमा मत सेवा समागता। गंगाद इत्यादि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। नारद जी ने भैया भक्ति का जब कष्ट सुना तो नारद जी ने कहा, मां तुम चिंता मत करो, क्योंकि संत का हृदय बहुत निर्मल होता है। संत हृदय नवनीत समान।
उसी समय नारद जी ने आज मैया भक्ति से का परिचय पूछा। मैया भक्ति ने कहा कि महाराज मैं उत्पन्न तो द्रविड़ देश में हुई। भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई है? दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहब, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, और बड़ी कर्नाटक में हुई। और जिस समय मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। और मैं भ्रमण करते हुए जिस समय गुजरात में पहुंची तो गुजरे जीरताम गता, जैसे ही गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई। जब मैं वृद्ध हो गई तो विचार किया कि मेरी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, तो मैंने तीर्थों का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मैंने समस्त तीर्थ का भ्रमण किया और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने वसु पड़ी। वृंदावन में मुझे पुनः तरुणावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। आज भी हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वहां ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। वहां पर मैया भक्ति ही बरस रही है। अगर रिक्शा वाला भी आपको मिलेगा तो ये नहीं कहेगा, ना घंटी बजाएगा और ना ये कहेगा भैया अलग हट जाओ। एक ही शब्द होगा, राधे राधे। आइए दो बार नाम संकीर्तन राधे रानी के चरणों में। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। मुझे और किसी से प्यार ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे।
जय का उच्चारण इतना तेज करो जितनी दूर जया शब्द, नमा शब्द, शंख शब्द तथैव चा, जहां तक जयकारा की आवाज जाती है वहां तक की अगर आंगल भाषा का प्रयोग करें तो नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। जहां शंख की ध्वनि होती है वहां से भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसलिए जयकारा जितनी तेजी से लगाओ, कम से कम करेरा में तो जानकारी हो जाए कि बस्ता में कथा प्रारंभ हो गई है। जी हाँ, आज राधा वृंदावन में सब राधे राधे ही गाते हैं, भक्ति का वास है। मैया भक्ति कह रही है कि लेकिन मैं तो तरुण हो गई, मेरे बालक दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए महाराज इन बालकों का उद्धार करो, क्योंकि अब बहुत शर्म की बात है। मैया भक्ति ने रो करके कहा महाराज कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भांति मुझे बतला दे। उसी समय नारद जी ने आश्वासन दिया कि मां तुम व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे बच्चों का कष्ट अवश्य दूर करूंगा। उसी समय देवर्षि नारद ने मैया भक्ति के बालकों के कानों में वेद वेदांत घोषेषु गीता पाठे मोहर मोहर छोड़े आई उनका फोन कर तुम कह दो तुम पाठ करेगा हमारे में मालूम है भैया हमको रात में पढ़ रहा नहीं। हाँ अब हम आरती करेंगे, बाकी बात पाठ करेंगे 11 बजे पहले थोड़ा सोएंगे और 3 बजे को उठेंगे। अचानक टूट पाई तो हमने खाई तो चलो भैया हमने पूछ लो, हमने कहीं भैया कर लिए जरूर नहीं जा रहे। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से आज देवर्षि नारद ने
वेद वेदांत का पाठ जिस समय मैया भक्ति के बालकों को सुनाया, लेकिन वो उठ करके बैठ गए और जमुहाई लेकर के पढ़ा लेट गए। नारद जी विचार करने लगे, जब वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, इनका उद्धार नहीं हुआ तो क्या होगा? बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। और जैसे ही आकाशवाणी को सुना सत्कर्म करो, नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत सुना रहे थे तो हम और क्या कर रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है। उसी समय मैया भक्ति से कहा कि माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को इस कष्ट से अवश्य मुक्त कराऊंगा। मैं किसी से इसका उपचार पूछ करके आता हूँ। देवर्षि नारद ने वीणा उठाई और जैसे ही खिन्न मन से आज चले हैं तो उन्हें अपने बड़े भाई मिल गए। कौन? सनकादिक ऋषि। उन्होंने कहा, अरे नारद, आज तुम्हारे चेहरे पर ये निराशा कैसी दिखाई दे रही है? इस निराशा का कारण क्या है? नारद जी ने दौड़ करके भाइयों के चरणों को पकड़ लिया और कहा, भैया आज एक मैया का मैं कष्ट दूर नहीं कर पाया, इस कारण मेरे हृदय में बहुत गिलानी है। उन्होंने कहा, क्या बात है? सारा हाल बताया। उसी समय सनकादिक ऋषि ने कहा, भैया क्यों परेशान? तुम मैया भक्ति के पुत्रों को भागवत की कथा सुना दो, उनकी जर्जर अवस्था दूर हो जाएगी। जैसे इतना कहा, नारद जी ने कहा, भैया मैंने वेद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन आज तक कभी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चमुहाई लेकर के पुनः लेट जाते हैं। तो उसी समय आज ज्ञान वैराग्य को मुक्ति कराने के लिए सरकार ऋषियों ने नारद जी से कहा कि भैया तुम परेशान व्यर्थ में हो, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म सूच को ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवती लाभा सातु गीत सुबादिनी। अगर भागवत का पाठ सुनाओगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि गीता वेद पुराणों का निचोड़ है भागवत। जैसे ही ने कहा तो नारद जी ने कहा कि भैया अब हम वक्ता ढूंढने के लिए जाएं और फिर हमें स्थान ढूंढे, तो ये शुभ कार्य आप ही क्यों नहीं करते? सरकार ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चलो कथा हम सुना देते हैं। आज नारद जी की भेंट सरकार ऋषियों से कहाँ हुई है? हरिद्वार। और मैया भक्ति कहाँ पर है? वृंदावन में। तो उन्होंने कहा कि अब मैया भक्ति को बुलाया जाए। नारद जी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, मैया भक्ति तो नहीं आ सकती, आप ही तो थोड़े आगे आए हैं और आनंद नामक घाट पर वहां पर कथा प्रारंभ हुई है। मुक्त श्रोता के रूप में आज नारद जी बैठे हैं और सनकादिक ऋषियों ने, ये चारों भाई दिन रात कथा ही कहते रहते हैं। अब जैसे ही कथा शुरू हुई, नारद जी मुक्त श्रोता बनकर के बैठे। जैसे कि हमारे दादा आज मुक्त श्रोता के रूप में आप लोगों ने इन्हें सुनिश्चित किया है, तो ऐसे ही नारद जी मुक्त श्रोता बनकर के बैठे, कथा सुनाई। जैसे ही आज सप्तम दिवस की कथा चल रही थी, सनकादिक ऋषियों ने नाम संकीर्तन कराया कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। उसी समय क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित। आज सनकादिक ऋषि जिस समय हरि गुणगान करा रहे थे, उसी समय मैया भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उसी पंडाल में प्रकट हो गई और ताली बजा करके भगवान का गुणगान करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे